कोविड-19 बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्टिंग इसकी ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में आता था। शुरू के जो केसेस हैं उसमें लोगों ने इसको लिया कि जी ये डायरेक्ट लंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे सांस लेने की कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको अफेक्ट कर रही है। बाद में कोविड-19 आहिस्ता-आहिस्ता म्यूटेंट होना शुरू कर दिया इसने। उसमें और सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, कफ भी आ गई, उसकी टेम्परेचर भी आना शुरू हो गया। तो अभी तक जो है वो 4 से 5 इसके बेसिक सिम्टम्स हैं जिनको मोस्टली हॉस्पिटल्स में वो टेस्ट किए जाते हैं। मोस्टली हम किसी शॉपिंग प्लाजा में भी जाते हैं, वो थर्मो चेक उससे भी चेक करते हैं टेम्परेचर बॉडी का कितना चल रहा है। प्लस इसके साथ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रीवियस डिजीजेस पड़ी हुई हैं, जैसे कोई किडनी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, तो जितनी भी बीमारियां होंगी इस कोविड-19 की सब इसकी ये क्वालिटी है कि उनको हाईलाइट करके मैग्नीफाई कर देगा उसको, तो उनके सिम्टम्स और उनकी बीमारियां जल्दी ज़्यादा अफेक्ट होकर आना शुरू कर देंगी। जैसे अक्सर पेशेंट्स उनके रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि जी हमारा पेशेंट तो किडनी की फेलियर की वजह से हमारा नहीं, वो स्टार्टिंग कोविड से हुई थी, उसने मैग्नीफाई किया, उसको जल्दी हाईलाइट करके इसको ओपन कर दिया, इसलिए तो वो कोविड के केस कोविड के उसमें आएगा वो पेशेंट। सेम इसी तरह काफ़ी पाकिस्तान में अब मोस्टली डेथ्स जो हो रही हैं डायरेक्ट कोविड की बहुत कम हो रही, ज़्यादा हार्ट की और ब्लड प्रेशर की और किडनीज और डायबिटीज़ की आ रही है, तो इसलिए वो लोग मुतमिन हैं इस हवाले से कि जी कोविड नहीं कोविड है। SOPs जो हैं स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जितना भी है वो उसको फॉलो होगा, जो जैसे सारों को पता है जी मास्क पहनना चाहिए और ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ग्लव्स पहन लें। अच्छा, अगर टेक्निकल साइड भी हम देखें तो उसमें उनको चाहिए कि ग्लव्स पहने, अपने वीकली बेस पे ग्लव्स खरीद लें ताकि इक्विपमेंट वगैरह जो पकड़ रहे हैं तो उससे आपके हैंड सेफ रहेंगे। सैनिटाइज करें अपने हाथों को और दिन में 2 से 4 मरतबा हाथों को धो लें साबुन के साथ 20-25 सेकंड। और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वाली साइड पे आएंगे तो मेरा ओपिनियन है कि अब टेक्निक थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। अब क्लोज डिस्टेंस पे जितने भी डिलीवरीज थी या सीन सिचुएशंस थी उनको चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम 3 फीट का जो है वो गैप होना चाहिए। इस चीज़ को हॉलीवुड वाले भी और दूसरे इजिप्शियन और ईरानी स्टूडियोज़ वाले उसको कंसिडर कर रहे हैं, इंडिया वाले भी आलमोस्ट कुछ अर्से के बाद हैं। तो ये न्यू SOPs फिल्म शूटिंग के हवाले से ये जो है ये डेवलप हो रही है, न्यू टेक्निक्स लेके आ रहे हैं जिसमें ड्रामा सिचुएशन वगैरह वो चेंज हो रही है। अब क्लोज स्टैंडिंग पे सीन कम से कम होंगे, थोड़ा गैप दे के सीन सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए और कर लें तो अच्छा है कोविड-19 की एंगल से। अब मेकअप आर्टिस्ट जो है उनको तो चाहिए कि सबसे पहले ड्यूटी के दौरान अपने आप को परफ्यूम के अंदर नहला के रखें, परफ्यूम में अल्कोहल, बाकी सेम उनके भी SOPs वही होंगी। सैनिटाइज करेंगे हाथों को, मास्क पहनेंगे और अच्छा गैप रख के अगर मेकअप कर सकते हैं वो इजीली थोड़ा सा दूर करके यूँ तो सही है। और मैग्नीफाई ग्लास यूज़ करें, अगर क्लोज उन्होंने देखना भी है तो ग्लासेस मिलते हैं मैग्नीफाई ग्लास यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज किसी एक्टर या एक्ट्रेस को हो गया, अब हो गया, जो डॉक्टर्स की हमारी जो है सप्लीमेंटेशन उसको हम रखेंगे साथ में। जिंक अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिंक को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बाकी वाइटामिन्स मिनरल्स की जो सप्लीमेंटेशन है टैबलेट्स आप डिफरेंट कंपनीज़ के आप यूज़ कर सकते हैं, वो करते रहें। और अगर हम उस पर आएँ पानी की साइड पे, तो पानी अच्छी किसी कंपनी का पी, फीजी है वो एक फ्रेंच कंपनी है उसका भी पी लें। और एक और अगर है उसमें आप टेक्निक की, उसमें आपका ओरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नर्सरीज जो होती हैं वहाँ से डाल के और बगैर रेत वाली मट्टी उसको टब में डाल के अपने हाथ भी 10-15 मिनट के लिए और अपने पाँव भी उसके अंदर आप उस मट्टी के अंदर रखें, उससे आपका बॉडी का ओरा जो वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर देगा।
इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ होना शुरू कर देगी और आती। और इनसाइड इम्यूनिटी जो है वो आपकी स्टार्ट होती है स्टोमिक से और गट से। तो ग्रीन लीव्स की वेजिटेबल्स रखें, सूप रखें, यखनियाँ वगैरह रखें आप, और जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन वगैरह दी हैं वो आप यूज़ करते रहें साथ में, तो इंशाल्लाह आप रिकवर कर जाएंगे। 98% इसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं इफ़ somebody is not so much weak then, otherwise अगर वीक है, आपका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक था, आपकी फूड इनटेक अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आप ज़्यादा अफेक्ट होंगे, उसमें चांसेस आपके फिर वेंटिलेटर पे ट्रांसफ़र होने के होते हैं। तो वेंटिलेटर पे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो 50-50% होता है चांस ये सर्वाइव करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। देखें, अभी तक जो मेरी रिसर्च है उसमें एज काज के मैं एक्सरसाइज प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हूँ और एफिलेटेड हूँ IFBB से। तो मेरी रिसर्च जो अभी तक आई है वो है कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप रखें मिनिमम 20 टाइम्स, एंड इफ़ यू कैन डू मोर देन 25-30 दैट्स मोर गुड। मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और स्ट्रेट बॉडी के साथ बेली ब्रीदिंग करनी है, सरफेस ब्रीदिंग नहीं करनी। हम लोगों को आदत होती है सरफेस ब्रीदिंग करनी, ये सरफेस ब्रीदिंग बेली से करेंगे, नाक से इनहेल करें, मुंह से एक्सहेल कर दें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सिंपल, ये मॉर्निंग। इसके अलावा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जिसे नॉर्मली हम लोग वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। वेट ट्रेनिंग लाइट वेट्स के साथ बहुत अच्छी चीज़ है, इसके आपके बॉडी की स्ट्रेंथ जहाँ पे होगी इंक्रीज होगी, इससे आपकी मसल टोनअप प्लस इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज होना शुरू कर देगी, इम्यून सिस्टम आपको और स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर देगा। एक साइड पे आप ले रहे हैं गुड फूड इनटेक आपकी होगी, तो यहाँ से लाइट वेट ट्रेनिंग हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत जॉगिंग के, स्प्रिंट्स के, उन चीज़ों की बनिस्बत ये ज़्यादा। इन द सेंस कोविड-19 का आना समहाउ ह्यूमंस के लिए एक अच्छी चीज़ है, वो इस सेंस में अब लोग ज़्यादा ख्याल करेंगे अपना खाने पीने में और एक्सरसाइज करने में और अपने आप को मेंटेन रखने में ज़्यादा अच्छा ख्याल करेंगे। यानी कि अब आसान अल्फाज में कि वो नेग्लिजेंस के या याशी के दिन ख़त्म, कि जो जंक फूड खाना चाह रहे थे लोग कर रहे हैं, जंक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खाने पीने और सोने का टाइम टेबल नहीं। अब क्योंकि एक्स्ट्रा अगर अब हम जाग रहे हैं या आप जाग रहे हैं तो उसमें इम्यून सिस्टम पे फ़र्क पड़ रहा है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो रही है। अच्छा खाने पीने, यानी आपको कोविड-19 हमें एक डिसिप्लिन लाइफ के ऊपर लेके आया है। मोस्ट कुछ केसेस मेरे पास आए हैं कि लोग खौफज़दा हो गए, यार जी मैं मर जाऊँ, भाई मरना तो वैसे भी है, वो खौफज़दा नहीं होना, अपना ख्याल करना शुरू कर देंगे और आपसे सिंपल। जगह जगह टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही है जी अपने हाथ धोएं, मास्क वगैरह यूज़ करें, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, तो वो सारे काम करें, प्रिकॉशंस हैं सारे अच्छे लाजमी करें, उससे बॉडी मेंटेन रहेगी आपकी। खाना पीना अच्छा करें, अपनी फूड इनटेक अच्छी रखें, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, ग्रॉस फैट बीफ अगर मिले तो वो अच्छा है बनिस्बत आम बीफ के, तो ये सारी चीज़ें अपने उसमें रखें। आप जो है पहले से हेल्दी होंगे अगर आप अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस कोविड-19 के करेंगे, तो पहले पिछली लाइफ से अब आने वाली लाइफ जो ज़्यादा अच्छी और हेल्दी हो। देखिए आजकल एक तो ऑलमोस्ट हर मूवी जो रिलीजिंग डेट से आगे जा रही है, अब ये मूवीज़ पहले बनी, इन दोनों में जो जितनी शूटिंग्स और रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, तो उनमें जब वो आएंगी रिलीज होंगी तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने टेक्निक चेंज की है, सिचुएशंस की टेक्निक चेंज की, क्लोज सीन्स उन्होंने कम से कम कर दी हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कर दी। जैसे कि शुरू की उसमें मैंने कहा था कि टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, स्पेशली पाकिस्तान में तो वो चेंज करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग्स में। तो बाकी SOPs इसके वही। शुरू में जब कोविड की रिसर्च स्टार्ट हुई तो उसमें यह था कि स्पेसिफिक एज ग्रुप को जो है ये ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस एज में इम्यूनिटी जो है थोड़ी वीक हो चुकी होती है, चाइल्डहुड और ओल्ड एज। अच्छा, अब जो
अब जो न्यू स्टडीज़ चल रही हैं और जो न्यू फाइंडिंग्स आई हैं उनमें ये आया है कि सपोज कोई 25 ईयर्स का यंग एज बॉय मैन है, वो अगर उसकी प्रीवियस ईयर्स में न्यूट्रिएंट्स उसके अच्छा वो इनटेक नहीं ले रहा था, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल उसका नहीं था, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो कोविड के अजाब में या अटैक में लाजमी है। तो इससे ये मतलब निकला हमें कि अब एज फैक्टर काउंट नहीं होगा, अब काउंट जो हो रहा है कि किसका इम्यून सिस्टम और किसकी फिजिक ज़्यादा अच्छी है और मेंटली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विल पावर किसकी अच्छी है, वो उसमें सर्वाइव करेगा। शेक हैंड करना मत छोड़िएगा। शुरू के दिनों में ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए, इससे उसका नुकसान ये होगा कि हमारे एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। हमारी एंटीबॉडीज़ जो है, हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। जब हम किसी से शेक हैंड कर रहे होते हैं या नॉर्मल उसमें होते हैं, तो उस वक़्त जो है उसके जर्म्स हमारे जर्म्स से मैच करते हैं, फिर हमारे जर्म्स उनके जर्म्स से मैच करते हैं, तो दोनों पर्सनैलिटीज़ में एंटीबॉडीज़ के पास डेटा आता है, तो उससे अपनी एक न्यू एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो है हम लोग जाएँ किसी कोरोना वाले से बोलेंगे शेक है क्योंकि मैं अपना एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बस ये कि जिसको नहीं है तो इट्स ओके, आपको तो पता है आप। और मंथली बेस पे इन दिनों के हिसाब से मंथली बेस पे कोविड का टेस्ट होना चाहिए। कोई ना भी बोले तो फिर भी जाके एक मंथली बेस पे, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ है चाहे एक्ट्रेसेस हैं, मंथली बेस पे एक अपना रख लें रूटीन में, स्केड्यूल में बात डाल लें ये बात कि जी मंथली बेस पे मैंने जाके करवाना है। और जिन दिनों रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही हो उस दिनों वीकली बेस पे करवाया। आगे न्यू टेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो 1 घंटे में बता दिया करेंगे, इधर टेस्ट लेंगे 1 घंटे में आ जाएगा। कि अपना डिसिप्लिन लाइफ करनी है ज़्यादा, जितने ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन होंगे हर एंगल से उतने ज़्यादा अच्छे हम सर्वाइव करेंगे, जिएंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को और लोगों के काम आएंगे।